हेलो। हमने पिछले हफ्ते 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के पहले लेसन का पार्ट 1 देख लिया था। आज हम इसी लेसन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 को देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 समझने में आसानी हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सेक्रेटरी होता है पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरे प्रकार का सेक्रेटरी होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अभी पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है उसको हम देखेंगे। सो वी शैल स्टार्ट विद पर्सनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट कौन होता है? देखो, बहुत बिजी लोग जो होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो इन बिजी लोगों को मदद करने के लिए जो लोगों को अपॉइंट करते हैं उनको हम बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी या फिर पर्सनल असिस्टेंट। ये जो पर्सनल असिस्टेंट्स या पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं, इनको कोई खास क्वालिफिकेशन का ज़रूरत तो होता नहीं। उनको बेसिक ग्रेजुएशन का डिग्री है, चलेगा। उनको बस कम्युनिकेशन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो अपने एम्प्लॉयर को या फिर जिस व्यक्ति ने उनको अपॉइंट किया है उनको वो मदद कर सके। तो ये जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होता है कि कोई तो भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसको मदद करने के लिए उसने एक सेक्रेटरी को हायर किया है, उसको अपॉइंट किया है, एंड दैट सेक्रेटरी डज ईच एंड एवरी वर्क फॉर सच एन इंडिविजुअल। ओके, चलो अभी आगे बढ़ेंगे। आगे हमको इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी के बारे में दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी? देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या कंपनी को संभालने के लिए जिस व्यक्ति को हम अपॉइंट करते हैं उस व्यक्ति को बोला जाता है इंडस्ट्रियल या फिर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। जो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है that is known as secretary of a non-profit association। अभी non-profit association या फिर non-profit organization क्या होता है? It is nothing but a business which is used to promote commerce, science, arts, education, sports, कल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी देखो, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। अपने को उसके नाम से ही पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इनटू प्रॉफिट मेकिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, ही डजंट वर्क फॉर मनी और ही डजंट वर्क फॉर ऑनरेरियम, बट ही वर्क्स टू प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि रोटरीज क्लब होते हैं, लायंस क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, अलग अलग कल्चरल क्लब्स होते हैं। अभी यहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है वो पैसों के लिए काम नहीं करता है, ही जस्ट वर्क्स इन ऑर्डर टू प्रमोट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कोई लगेगा? नाउ इट डिपेंड्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। जनरली एक ग्रेजुएशन का डिग्री एंड बेसिक नॉलेज रिलेटिंग टू कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी भी अगर इस व्यक्ति के पास हुआ तो इट इज सफिशिएंट। नाउ वील सी सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी और इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 एक लॉ है। इस लॉ के अंडर कोई इनकॉर्पोरेशन किया गया है ऑफ सर्टेन एंटिटी, तो इस एंटिटी को हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। अभी इन सोसाइटीज में 10 या 10 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है और अगर ये 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठा आए तो वी कैन फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दिस सोसाइटी देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम बोलते हैं मैनेजिंग कमिटी। तो ये जो मैनेजिंग कमिटी है, इट ट्राइज टू मैनेज दिस पर्टिकुलर बिजनेस। अभी ये जो मैनेजिंग कमिटी होती है, दे अपॉइंट वन पर्सन अमंगस्ट देम एज ए सेक्रेटरी। अभी यहाँ पे जिस सेक्रेटरी को हम अपॉइंट करने वाले हैं उसको ऐसे कोई खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, पर उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी लीगल कंप्लायंसेस होंगे विल बी डन बाय हिम इन अ प्रॉपर मैनर। नाउ वील सी द सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जो सेक्रेटरी होता है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी, क्योंकि अगर आपको किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच कम्स इन बिटवीन इज नोन एज क्वालिफिकेशन। तो अगर आपको किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो यू नीड अ क्वालिफिकेशन
डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये ICSI का जो एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं CS का एग्जाम, अगर वो आपने क्लियर कर लिया है तो यू आर फ्री टू बिकम अ CS ऑफ अ कंपनी। देखो, अभी कोई कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, उस कंपनी के लिए मैंडेटरी कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट लगेगा। बाकी के जो कंपनीज हैं उनमें कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज सच अ पर्सन विल इंश्योर कि आप आपके कंपनी के प्रॉपर कंप्लायंसेस कर रहे हो या नहीं। Now we'll see the last type of secretary who is a secretary of government departments। अभी गवर्नमेंट के तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इन डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए और इन डिपार्टमेंट्स को जो भी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है, इन कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए जिस व्यक्ति को हम अपॉइंट करते हैं, ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अभी इस व्यक्ति को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेंगे? सबसे पहले उसको एक बेसिक ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए और उसके अलावा उसको जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स है वो उसने क्लियर करनी चाहिए, जैसे कि IAS। सो वी हैव सीन द वेरियस टाइप ऑफ सेक्रेटरीज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ वील बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला एक सेक्रेटरी का फंक्शन है करस्पॉन्डेंस। नाउ व्हाट इज करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एंटिटी में आपको क्या करना है? यू नीड टू ब्रिंग इन कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। ये जो एम्प्लॉयर होता है और ये जो एम्प्लॉयज होते हैं, इनके बीच का जो भी ब्रिज होता है या इनके बीच में का जो भी गैप होता है, इस गैप को फुलफिल करता है अ सेक्रेटरी। और ये जो सेक्रेटरी है, व्हाट ही डज, ही कम्युनिकेट्स द ऑर्डर्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स to the employees and ensures that the employees do their work. So proper communication, proper correspondence between the employer and the employee is brought by the secretary. Now we'll see the next function of secretary, which is office management. तो ऑफिस मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, ऑफिस के A से लेके Z तक के सारे काम करने का और करवा लेने की जिम्मेदारी किस पे होती है? एक सेक्रेटरी की। उसको सारे एम्प्लॉयज को अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है, सारे एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना पड़ता है, सारे स्टाफ को जो भी काम अलॉट किया है वो इस काम को ढंग से कर रहे हैं या नहीं, इसको देखना है। सो इन शॉर्ट, ऑफिस के A to Z काम को सुपरवाइज करना और उनमें कोऑर्डिनेशन लाने का काम किसका होता है? ऑब्वियसली एक सेक्रेटरी। Now we'll see the third function of a secretary, which is reception services. देखो, रिसेप्शन सर्विसेज क्या होती है कि आज कौन सी अपॉइंटमेंट्स है, आज कौन सी मीटिंग्स है, आज एम्प्लॉयर क्या क्या करने वाला है, तो इन सब चीज़ों के डिटेल्स को मेंटेन करना और अपने एम्प्लॉयर को बताना इज नथिंग बट अ ड्यूटी ऑफ अ सेक्रेटरी। तो एक सेक्रेटरी एक रिसेप्शनिस्ट भी होता है हु टेल्स हिज एम्प्लॉयर कि उसको एक दिन में क्या क्या करना है या फिर उसका शेड्यूल किस प्रकार से होना। Now the fourth function of a secretary is financial function. Now a secretary is going to do each and every financial function, जैसे कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, इंश्योर करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर एंट्री हो रही है या नहीं, जो एंट्री हुई है उसको चेक करना है, उसके बाद अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको इंश्योर करना है कि जो भी गलत हो रहा है उसको वो रेक्टिफाई करें। सो अ सेक्रेटरी इज गोइंग टू सी ऑल द फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द फिफ्थ फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इज अरेंजिंग मीटिंग्स। ये जो फिफ्थ फंक्शन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डिसीजन लेना है तो जो भी मैनेजमेंट है उसका एक मीटिंग होता है। तो ये मीटिंग बुलाने का काम किसका होता है? इट इज द फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी। कंडक्टिंग मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स and ensuring that the meetings are conducted as per the standards is one of the most important functions of a secretary. Now we'll see the sixth function of a secretary, which is statutory function. देखो, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो जो भी स्टैट्यूटरी लॉज एप्लीकेबल है एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन दिए गए लॉज को फॉलो कर रही है या नहीं, इन लॉज को कंप्लाई कर रही है या नहीं, इसको देखने का काम होता है सेक्रेटरी का। सो दिस इज द स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी टू सी वेदर the laws which are applicable to the organization are being complied by the company or not. Now we'll see the seventh function of a secretary, which is assistance in formulating policies. अभी एक secretary policy क्यों बनाता है?
द मेन रीज़न इज एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको डिसिप्लिन लानी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसीज, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई लॉज होने चाहिए. So, in order to bring discipline in an organization, the management with the help of secretary tries to formulate some policies जिसके वजह से एक proper disciplined manner में उस organization के सारे functions हो पाए. Now we'll see the eighth function of a secretary which is providing information. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि लीगल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनको अलग अलग जानकारी, अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. तो जो सेक्रेटरी होता है ही प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल दीज वेरियस डिपार्टमेंट्स. नाउ वील सी द नाइन्थ फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. देखिए, जो सेक्रेटरी होता है वो बहुत सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है, जैसे कि मैनेजमेंट को हेल्प करना टू अपॉइंट वेरियस एम्प्लॉयज, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, लोगों को सुपरवाइज करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को प्रमोट करना. सो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं राइट फ्रॉम ए टू जेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय द कंपनी सेक्रेटरी. सो दीज वर द 9 फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी. सेक्रेटरी कहो, कंपनी सेक्रेटरी कहो, कुछ भी कहो. सो आई होप आपको ये फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द लेसन विच इज क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन. इस पार्ट में आप मुझे मदद करने वाले हो. देखिए, यहाँ पे जो भी क्वालिटीज टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. बट इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि एक सेक्रेटरी में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी. तो सबसे पहला क्वालिटी है एक्यूरेसी. नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज नथिंग बट करेक्टनेस. जो भी सेक्रेटरी होता है उसको जो भी काम करना होता है वो एकदम एक्यूरेटली, एकदम करेक्ट मैनर में करना है, क्योंकि अगर उससे छोटी भी गलती हुई तो इस छोटी गलती का कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. Now we'll see the next quality of a secretary which is adaptability. Adaptability मतलब क्या? जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड होना, उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना. तो एक सेक्रेटरी में एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एडेप्टेबिलिटी है तो जो भी सिचुएशन आए वो उस सिचुएशन को पॉजिटिवली फेस कर सकेगा और उसमें से जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा वो इस सोल्यूशन को निकाल के अपने कंपनी को डेवलप करने की ओर लेके जाएगा. नाउ वील सी द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी विच इज कोऑपरेटिवनेस. कोऑपरेटिवनेस मतलब क्या? विलिंगनेस, लोगों को मदद करने की इच्छा होना. सी नाउ अ सेक्रेटरी इज गोइंग टू हेल्प द एम्प्लॉयज एज वेल एज द एम्प्लॉयर. कैसे क्या? एम्प्लॉयर ने बताया हुआ काम एम्प्लॉयज से करवा लेगा. एम्प्लॉयज को अगर कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ क्वेरीज रहेंगे या उनको कोई ग्रीवियंसेस रहेंगे तो इन डाउट्स, क्वेरीज या ग्रीवियंसेस को एम्प्लॉयर से सॉल्व करवा के लाना इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरी को क्या होना चाहिए? ही शुड बी अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन. Now we'll see the fourth quality of a secretary which is courtesy. देखो, पोलाइटनेस और काइंडनेस दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए. कभी भी उसको गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ ही गेट्स एंग्री एंड इफ ही अब्यूजेस द एम्प्लॉयज या फिर अगर उससे कुछ गलती से निकल जाए, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो चलेगा? नहीं चलेगा. एक छोटे से भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. सो वी नीड टू इंश्योर कि जो भी सेक्रेटरी है ही इज अ वेरी काम माइंडेड पर्सन. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी विच इज इनिशिएटिव. तो इनिशिएटिव लेना मतलब क्या? इनिशिएटिव लेना इज अ टेंडेंसी वेयर इन यू take the task in your hand if that particular person is not there or if the particular person is not willing to do that task. देखिए, एक एग्जांपल देना चाहूँगा. एक एम्प्लॉय है जिसको कुछ काम दिया है, जिसको कोई टास्क दी है, बट ही इज एब्सेंट. तो इन दिस केस जो सेक्रेटरी है वो वॉलेंटरीली इस टास्क को अपने हाथ में लेगा और इस टास्क को कंप्लीट करके जो भी एम या जो भी गोल है उस ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने की कोशिश करेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वालिटी विच अ सेक्रेटरी मस्ट पजेस इज लीडरशिप. देखो, हर एक सेक्रेटरी में लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी का काम क्या होता है? जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी स्टाफ है, उनको सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना और उनको मैनेज करना. तो उनको कंट्रोल, सुपरवाइज और मैनेज वो भी एक प्रॉपर तरीके से कौन कर सकता है? एक लीडर कर सकता है या फिर एक व्यक्ति कर सकता है जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज हो. सो बाय द लिंकेज ऑफ चेन वी कैन अंडरस्टैंड कि सेक्रेटरी को ये काम करने पड़ते हैं. और अगर
उस व्यक्ति को ये काम करने हैं और वो भी सक्सेसफुल मैनर में, तो उसमें तो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। नाउ वील सी द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी विच इज लॉयल्टी। ये जो क्वालिटी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। देखो, अगर सेक्रेटरी के पास लॉयल्टी नहीं है तो कोई फायदे का होगा नहीं। He will disclose all your secret information to your competitors, और आपके कॉम्पिटिटर्स आपका फायदा लेंगे एंड यू हैव टू फेस लॉसेस। सो सेक्रेटरी एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज द मोस्ट लॉयल पर्सन टू द कंपनी, क्योंकि अगर वो लॉयल नहीं है तो कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी और उसको लॉयल होना ही चाहिए। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी इज ऑर्डरलीनेस। मतलब जो भी काम सेक्रेटरी को दिया जाए वो एक ऑर्डर में, वो एक क्रोनोलॉजी में काम करे, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करे। जैसे कि आप होटल में जाते हो, होटल में जाके सबसे पहले आप स्टार्टर्स लेते हो, फिर यू गो फॉर द मेन कोर्स एंड देन यू गो फॉर द डेजर्ट्स। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में आओगे, आप डेजर्ट्स कंज्यूम करोगे, फिर मेन कोर्स खाओगे और फिर स्टार्टर्स लोगे, ऐसा होता नहीं है। सो जो भी सेक्रेटरी है, ही नीड्स टू फंक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक मैनर। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी इज प्लीजिंग पर्सनैलिटी। उसका पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसमें बहुत सारे एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, उसका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए। सो जब हम एक सेक्रेटरी को देखेंगे तो वी शुड फील कॉन्फिडेंट कि ये जो व्यक्ति है, ही इज द वन हु विल टेक दिस ऑर्गेनाइजेशन टू अ वेरी गुड हाइट। इस ऑर्गेनाइजेशन को ये सक्सेसफुल बनाएगा, ऐसा फीलिंग उस व्यक्ति को देख के हमको आना चाहिए। सो अ सेक्रेटरी इज अ पर्सन जिसको देख के वी फील कॉन्फिडेंट, सो ही शुड हैव अ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी इज नॉलेज सीकर। देखो, आजकल जो भी लॉज है, जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे अमेंड होते जाते हैं। तो जो भी सेक्रेटरी है, ही शुड कीप हिज नॉलेज अपडेटेड। ऐसा आलसी व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जो भी आए उसको नहीं देखना है, जो भी पास्ट नॉलेज है उस पे ही वो काम करे। सो दिस शुडंट हैपन। जो भी नॉलेज उसको मिले उसने ग्रैब करना चाहिए। ही शुड बी कंटिन्यूसली बी अपडेटेड टू द अमेंडेड नॉलेज, जिससे वो कंपनी अपने कंप्लायंस को प्रॉपरली फुलफिल कर पाए। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी इज पंक्चुअलिटी। टाइम पे आना है, भले टाइम पे जाए नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, बट अ सेक्रेटरी शुड डू ईच एंड एवरी वर्क एट अ प्रॉपर टाइम एंड एट अ प्रॉपर मोमेंट। क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है आज और वो आप करोगे कल, तो उसका क्या फायदा। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर हैविंग ड्यू डेट्स। तो जो सेक्रेटरी है उसको वो काम ड्यू डेट के पहले करवाना है, क्योंकि अगर वो ड्यू डेट के पहले करेगा नहीं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसको पेनल्टी बैठेगी। सो इट इज ऑलवेज सेफ टू से दैट अ सेक्रेटरी शुड possess द क्वालिटी ऑफ पंक्चुअलिटी। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी इज साउंड जजमेंट। देखो, अगर दो एम्प्लॉइज में कुछ फाइट हो जाए तो दिस सेक्रेटरी शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ द एम्प्लॉइज। दोनों को सुनना है एंड देन डिसीजन देना है। कोई एक व्यक्ति आएगा, कुछ बोलेगा, उस चीज पे दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड वो डिसीजन दे, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो अ सेक्रेटरी शुड गिव or should provide sound decisions or sound judgments. Now the last quality which we are going to see is tactfulness. What is tactfulness? Tact is a quality which helps you to get the things done from others. दूसरों से काम करवा लेने की जो क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं टैक्ट। तो हमेशा एक सेक्रेटरी के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, बिकॉज उसको अपने एम्प्लॉयज पे कंट्रोल करना है, उनको सुपरवाइज करना है और उन पे नज़र रखनी है कि वो दिए हुए काम को प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं। सो आई होप आपको ये क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी क्लियर हो चुकी है। एंड येस, आई हैव टोल्ड यू कि आपको इसके अलावा कोई भी क्वालिटी लगे एक सेक्रेटरी के पास होनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताना। आई होप आपको आज जो भी मैंने सिखाया है, समझाया है, वो क्लियर हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री, कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है, डाउट है, उसको लिखिए और उसको 24 आवर्स में सॉल्व किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, अगले वेडनेसडे और एक एक्साइटिंग वीडियो आने वाला है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ की देरी, डू इट राइट अवे एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। आपको इसके अलावा और दूसरा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल इंश्योर कि उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव अ सेफ वीक।